गोंयांत आपाच्या कार्यकर्त्या फाटल्यान ईडीच्यो धाडी घालपाक भाजपाचो हात आशिल्ल्याचो आरोप आपाची गोंय प्रभारी आतिशी मालेनान केला। अस्तंत बंगाल आनी भाजपा उपरांत भाजपा गोंयांत आम आदमी पार्टीचो डेटा फारोवपाक सोदता असो आरोप आतिशी मालेनान केला। गोंयांत भाजप सरकाराच्या भ्रष्टाचाराक लोक बेजारल्या आनी आपाची लोकप्रियता गोंयांत वाडपाक लागल्या। हाकाच लागून भाजपान आपाच्या कार्यकर्त्यांच्या घरां ईडी लायिल्ल्याचो आरोप आतिशी मालेनान केला। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया। जो एजेंसी आईपैक टीएमसी को चुनाव लड़वा रही थी, उसने काम करने वालों को जेल भेज दिया। टीएमसी के सारे संगठन का डेटा ईडी के माध्यम से चुरा लिया गया। चुनाव से पहले चुनाव खत्म हुआ, सब लोगों को जेल से छोड़ दिया गया। और बंगाल के चुनाव के बाद अगला हमला पंजाब पर शुरू हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पे रेड शुरू हो गई। जो नेता बीजेपी में कूद गए, बीजेपी में भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर संजीव अरोड़ा जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया, उनको जेल में भेज दिया गया। और अब पंजाब के बाद अगला नंबर गोवा का आ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि गोवा में बीजेपी की सरकार से यहाँ के लोग नफरत करते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले फरवरी के चुनाव में गोवा के लोग उनको निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं। और उनको दिख रहा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और इसी कारण से आज सुबह से आम आदमी पार्टी के गोवा सह प्रभारी दीपक सिंगला जी के घर पर ईडी की रेड चल रही है। वहां पे 15 ईडी की गाड़ियां खड़ी हैं, 50 ईडी के अफसर खड़े हैं। यहां पर गोवा में भी हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर ईडी की रेड चल रही है। एक आम कार्यकर्ता के घर पे एक संगठन के प्रभारी पर ईडी की रेड क्यों करी जाएगी? संगठन का डेटा चुराने के लिए। जैसा ईडी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सारे संगठन का डेटा बीजेपी को दे दिया, आज वही कोशिश गोवा में की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के संगठन का सारा डेटा चुराकर कि किस गांव में, किस पंचायत में, किस शहर में, किस म्यूनिसिपैलिटी में आम आदमी पार्टी के कौन कौन कार्यकर्ता हैं, वो क्या क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, किस किस तरह से वोटरों से जुड़े हुए हैं, इस संगठन के डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी तुमसे डरने वाली नहीं है, ईडी की इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। और आज गोवा के लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 15 साल में बीजेपी ने गोवा का बंटा धार कर दिया है, यहाँ के लोगों को परेशान कर दिया है। अब ईडी भी गोवा में बीजेपी को बचा नहीं सकती है।